हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं और आज मैं सुबह से कुछ भी नहीं शूट की हूँ। मतलब मेरा आज वीडियो ही नहीं स्टार्ट हुआ, हिम्मत ही नहीं हुई। कल ऐसा था, कल हम लोग काफ़ी लेट में आए हैं, मतलब 6:30 बजे आए हैं। पूरा कमरा इतना ज़्यादा मैसी हो गया था, फिर मैं उसको सारा सेट की हूँ। आते ही सबसे पहला काम मैं यही की हूँ, पूरा कमरा सेट की हूँ। उसके बाद फिर कपड़े चेंज की हूँ, फिर उसके बाद पैर हाथ धुल के फिर पूजा पाठ की हूँ, क्योंकि नवरात्रि का 9 दिन का फास्ट है। तो आरती का भी टाइम हो गया था, तो उसके बाद फिर मैं संध्या की हूँ। आरती पूजा करने के बाद तो सुबह से ऐसे ही हम लोगों का चल रहा था, इतनी दूर जाना। फिर हम लोग गए दर्शन करने, धूप में, धूप इतनी ज़्यादा थी कि इतनी गर्मी लग रही थी, गर्मी से और भी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और फिर मेरा ऐसा है ना कि अगर मैं सफ़र कर लेती हूँ तो सफ़र में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सफ़र के टाइम पे तो उतना नहीं पता चलता, सफ़र के टाइम में फिर ऐसा होता है, सफ़र के टाइम में सिर्फ इतना ही पता चलता है कि सर दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा और जी मचला रहा है, घबराहट सी हो रही है, ऐसा होता है मेरे साथ। इसीलिए मैं सफ़र से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। सफ़र से मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत लंबा सफ़र नहीं करना चाहती, 1 घंटे 2 घंटे इतना तो सोच लेती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूर वाला भी सोचना पड़ता है। किसी भी चीज़ से मैं सफ़र करूँ, चाहे बस से हो या 4 व्हीलर से हो, सबसे मुझे ये दिक्कत होती है, सर दर्द होने लगता है, जी मचलाता है। सिर्फ मुझे ट्रेन से नहीं दिक्कत होती। अगर मैं ट्रेन से सफ़र करती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ सर दर्द होने लगता है साउंड की वजह से। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होती ट्रेन से सफ़र करने में मुझे। तो मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज मैं इतना ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे शरीर में एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी की कमी हो गई है। इसीलिए आज मैं कुछ भी नहीं सूट किया। कल सुबह के भी बर्तन मैं जल्दी जल्दी में नहीं धुली थी, चाय के बर्तन थे और पूजा का बर्तन था। मैं सोची कि आके मैं धुलूँगी, फिर मैं आई तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं बर्तन धुलूँ। सारा बर्तन सुबह का पड़ा था और शाम को जब मैं आई तब फिर शाम को मैं नाश्ता बनाई थी, चाय बनाई थी, आलू फ्राई की थी। तो शाम को मैं नाश्ता बनाई, वो भी सारा बर्तन था। तो सारे बर्तन मैं इकट्ठा करके सिंक में डाल दी थी। फिर शाम को ऐसा हो गया था कि शाम को इतना ये सब काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया। फिर वही 10:30 बजे तक सोए हैं। तो नींद भी नहीं पूरी हुई। पता नहीं क्या हो गया था यार कि रात में नींद नहीं आ रही थी, बार बार नींद खुल जा रही थी। जब मैं उठी 5:45 बजे, फिर उसके बाद गैस साफ़ की और पूजा के बर्तन धुली और जो भी नाश्ता का बर्तन था, रात के खाने का बर्तन था, सब उसको धुली हूँ, झाड़ू लगाई हूँ, पोछा लगाई हूँ, सब ये सब काम की हूँ। काम था इसलिए मैं लेट नहाई थी। तो ये नहा लिए थे तो ऊपर की अलमारी में जो भगवान है उनकी ये पूजा कर लिए थे। तो मैं कही आप कर लीजिए इतना, फिर मैं नहा के नीचे माता रानी की पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा में यार काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कहीं काम फैला रहेगा वो नहीं ठीक है। जब ये आए हैं 10 बजे तो फिर मैं 10 बजे चाय बनाई हूँ। मतलब आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, 10 बजे चाय पिए हैं हम लोग। उसके बाद फिर वही 12 बजे तक नाश्ता बनाई थी कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि इनको जाना था। उसके बाद ये चले गए। फिर जो मेरे बर्तन थे मैं उसे धुली हूँ, गैस साफ़ की, झाड़ू लगाई, फिर ये सब सारा कुछ काम की हूँ। मैं 1 बजे से मैं लेटी हूँ, अभी मैं उठी तो मैं सोची थोड़ा बहुत कुछ शूट करती हूँ। और आज तो हिम्मत नहीं हो रही यार कि मैं वॉक कर लूँ, क्योंकि एनर्जी की कमी लग रही है आज। लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आधे घंटे तक वॉक करूँगी। थोड़ा सा हो सकता है वॉक करने से थोड़ा सा फ्रेश फील होने लगे। और कपड़े भी रखे हैं फ़ोल्ड करने के लिए। तो अभी काम तो बहुत सारा है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं खड़ी हो रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पैर काँप रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जबकि सिर्फ एनर्जी की कमी लग रही है, बाकी कोई नहीं है। सफ़र की वजह से है, मुझे दिक्कत हो गई, मुझे पता है। जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी तब फिर मुझे आराम मिल जाएगा, तब फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर चाहे जितना काम करा लो, चाहे मैं जितना वॉक कर लूँ, फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो सफ़र की वजह से है मुझे दिक्कत हो गई, बट कोई नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। माता रानी के दर्शन इतने आसानी से नहीं मिल जाते। लेकिन बहुत अच्छी बात तो ये है, बहुत खुशी की बात तो ये है कि हम दर्शन कराएं, यही बहुत है। अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि कल सफ़र के वजह से पूरे दिन बैठे रहना हो गया, इसी की वजह से दिक्कत लग रही है। तो जब नींद पूरी हो जाएगी तो पूरी तरह से मुझे आराम हो जाएगा। और फास्ट भी है, तो बस अभी चल रही हूँ मैं, थोड़ी देर वॉक करूँगी। उसके बाद फिर 6 बजे तो दिन डूब जाता है, तो पूजा का भी टाइम हो जाता है। तो फिर 6 बजे से मैं कर लूँगी पूजा और फिर कुछ नाश्ता भी बनाऊँगी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, जो भी होगा थोड़ा बहुत मैं सूट करूँगी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ करने फ़ोल्ड, कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है।
तो बस अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ माता रानी के लिए बनाने भोग। तो मैं सोची कि कुछ बना लेती हूँ तो हम लोग भी खा लेंगे वही। तो बस मैं बना रही हूँ कद्दू की खीर। तो ये मैं थोड़ा सा देसी घी डाली हूँ और थोड़ा सा इलायची पाउडर और उसमें मैं डाल के कद्दू भून ली हूँ। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ दूध और आपको पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है अगर आप बना रहे हैं तो। इसमें ऐड कर दी हूँ दूध डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी। मैं बताऊँ तो मुझे गीला ही हल्की हल्की पतली खीर ही पसंद है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी सूखी खीर मुझे नहीं पसंद है, इसीलिए मैं इसे हल्का सा पतला ही रखूँगी। बस मैं डाल दी हूँ चीनी डाल के मैं अच्छे से पका ली और मैं भोग भी निकाल दी हूँ। तो बस अभी मैं आ गई हूँ करने आरती। मैं नहीं, हम दोनों आरती करने जा रहे हैं। हम लोग कर लिए हैं आरती। तो आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद में है गीले मूंगफली के लड्डू और कद्दू की खीर। तो आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए।